बच्चों एनटीए ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला ये है कि जो 3 मई का नीट का एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया है, रिकंडक्ट किया जाएगा इस एग्जाम को। मतलब इस साल 2026 में 15-16 की तरह री नीट आपका होने जा रहा है, जिसके लिए जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं एनटीए ने जो बताए हैं बच्चों अपने प्रेस रिलीज के अंदर, जो एक्स हैंडल के ऊपर अपने बताए हैं, वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों। ये पूरा पूरा प्रेस रिलीज है और इसका हिंदी तर्जुमा इधर रखा गया है। जिस बच्चे को अंग्रेजी में समझ में आए अंग्रेजी में बता दूंगा, हिंदी में समझ में आए हिंदी में बता दूंगा। क्या बात कही जा रही, मोटी मोटी बात जरा समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है कि जो एनटीए की तरफ से प्रेस रिलीज करके बताया गया था 10 तारीख को, क्या बताया गया था कि भाई जो 7 मई को जो हमें जानकारी मिली थी पेपर के 3-4 दिन बाद में कि भाई इरेगुलरिटीज हुई हैं, उनको हमने जांच एजेंसियों को 8 तारीख को सुपुर्द कर दिया था। हम पूरा सहयोग कर रहे थे और आज इस डिसीजन पे हम पहुंचे हैं इन सब चीजों को देख करके कि पेपर कैंसिल करवाना ही एकमात्र सही रास्ता है, जिससे जो हमारे बच्चे जो सच में मेहनत करते हैं, जनरली मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करके सपना देखते हैं कि भाई हम जो नीट का एग्जाम है उसको क्रैक करेंगे और हम अपना सपना पूरा करेंगे, हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को पाएंगे, उनके लिए बेहतर है। अगर ऐसा ना होता, बच्चों का टॉप बहुत हाई जाती, 24 की तरह फिर से आपको परेशान होना पड़ता। मुझे पता है दोबारा एग्जाम देना तकलीफ दे होता है उन बच्चों के लिए, खास करके जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बच्चों आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये ना होता तो आपको फिर वो आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाता जिसके आप हकदार थे, उस नंबर पे जो आपको कॉलेज मिलना चाहिए था। तो इसमें जो जो बातें एनटीए कह रहा है मुख्य रूप से मैं वो बातें आपको बता देना चाहता हूं बच्चे। ये बात क्या है जरा समझिए। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद में मैं दोबारा से पढ़ दे रहा हूं, इस चीज को देख लीजिए। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 May 2026 and to reconduct the examination on date that will be notified separately। ये कह रहे हैं जो 3 मई का एग्जाम था उसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, इसकी जो नेक्स्ट डेट आएगी उसको हम सेपरेटली बता देंगे आपको। यही बात यहाँ पे हिंदी में भी कही गई है आपसे। इसके बाद में जो जरूरी बात कही गई है वो जरा समझिए। यहाँ पे आखिरी में ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 4th पॉइंट को देख लीजिए। द रजिस्ट्रेशन डाटा candidature and examination center opted for the May 2026 cycle will be carried forward to the reconduct examination. No fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. In addition, fees already paid will be refunded to the student and the exam will be reconducted using NTA internal sources. जो यहां पे कहा जा रहा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। ये 4th पॉइंट में जो एनटीए ने प्रेस रिलीज के अंदर अपने कहा है बच्चों, इसको जरा समझिएगा। बिल्कुल रोड मैप में डिस्कस कर दूंगा बच्चे, सेपरेटली डिस्कस कर दूंगा। अभी इस पॉइंट पे रहते हैं जरा हम, जरा समझिए। बिल्कुल पहले इसको देख लीजिए फिर रोड मैप में डिस्कस कर दूंगा। देखिए बात ये है कि जो 4th पॉइंट में एनटीए कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं भैया आपसे रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करवाया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं होगा। जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उसी डाटा को लेकर के आपका जो है सब कुछ है ना तैयार कर दिया जाएगा। जो एग्जामिनेशन सिटी सेंटर आप लोगों ने चूज किया था उसी के हिसाब से आपको सिटी सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। आपका दोबारा से एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपको अपने सिटी सेंटर के बारे में सारी चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। एग्जाम की डेट क्या होगी मैं आपसे कह रहा हूं, जो मेरा अनुमान है 45 दिन के आसपास आप मान के चलिए, इसी के बीच में आपका पेपर हो जाना है, क्योंकि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कैंसिल करने का। ठीक है, तो बहुत लंबा समय नहीं जाएगा, आप ये समझिए। इसके बाद में जो बहुत ज्यादा मुख्य बात है, आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करी जाएगी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। इस अलावा एनटीए जो सबसे अच्छी बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी फीस बच्चों रिफंड करी जाएगी। जो 1600 के आसपास जो बच्चों से फीस ली गई थी, जो रजिस्ट्रेशन फीस थी, ये एनटीए वापस करने के लिए बोल रहा है और ये सच में सराहनीय कदम है ना। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी था बच्चों के लिए, ये बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि जो इतनी परेशानी हो रही है इसमें बच्चों का कुछ है ना, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। कुछ जो लोग थे, जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं संस्था के अंदर या जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ, उसका खामियाजा बच्चों को क्यों भुगतना पड़े। उनकी जो मानसिक स्थिति खराब होती है, जो उनको दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए जो मानसिक वेदना से, जिस वेदना से वो गुजरते हैं, जिस समस्या से वो गुजरते हैं, उसके लिए कम से कम एनटीए ने एक राहत दी है कि भैया उनकी फीस रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। एनटीए कह रहा जो हमारे सोर्सेज हैं उनके द्वारा हम जो है बच्चों के लिए व्यवस्था
तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये सच में सराहनीय कदम है। अच्छा, ये रही बात आपके पेपर कैंसिलेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसकी।